मॉर्निंग एवरीवन। आज की हिंदी ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, जैसा कि आपको पता है हमारा दौरान कार्य चल रहा है, वार्षिक परीक्षा दौरान कार्य। तो आज हम अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ नंबर 21 ओ की मात्रा और पाठ नंबर 22 गोपाल के दादाजी, जो कि ओ की मात्रा से संबंधित ही पाठ है, तो आज हम इसका दौरान करेंगे। तो चलिए, जो बोर्ड पर शब्द लिखे हैं ओ की मात्रा के, उनको ध्यान से देखेंगे और मेरे साथ साथ इनको दोहराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मोल मोल, बोल बोल, तोल तोल, चोर चोर। कौन सी मात्रा है ये? ओ की मात्रा। मोल मोल। इस तरह से लोटा लोटा, छोटा छोटा, मोटा मोटा, खोटा खोटा। रोहन रोहन, मोटर मोटर, चोकर चोकर, जोकर जोकर। तो ये हमारी कौन सी मात्रा के शब्द हैं? ओ की मात्रा के शब्द। तो चलिए, अब कुछ जो किताब में दिए गए हैं उन शब्दों को भी हम दोहराएंगे। तो सभी बच्चे अपनी किताब खोलेंगे या पेज नंबर खोलेंगे 46, पेज नंबर 46। तो चलिए देखिए, चित्र देखेंगे और नाम पढ़ेंगे। ओखली ओखली, मोर मोर, ढोलक ढोलक, कोयल कोयल, मोची मोची, टोपी टोपी, टोकरी टोकरी, लोमड़ी लोमड़ी, गोभी गोभी। इस तरह से कुछ और शब्द हैं, इनको भी हम एक बार दोहराते हैं। गोल गोल, तोल तोल, मूल मूल, चोर चोर, चोट चोट, कोट कोट। इस तरह से छोटा छोटा, सोना सोना, रोना रोना, रोटी रोटी, धोती धोती, डोली डोली। कोमल कोमल, बोतल बोतल, मोहन मोहन, सोहन सोहन, पोटली पोटली, गोपाल गोपाल, कटोरी कटोरी, रसोई रसोई, सलोनी सलोनी, चोकर चोकर, समोसा समोसा, कोशिश कोशिश। इसी तरह से सबसे आगे वाली लाइन, खरगोश खरगोश, दाल मोठ दाल मोठ, अखरोट अखरोट, मेलजोल मेलजोल, सोमवार सोमवार, योगासन योगासन। तो सभी बच्चों को समझ में आई होगी ओ की मात्रा। तो चलिए, अब हम इस दूसरे पाठ पर चलते हैं। पाठ नंबर 22 गोपाल के दादाजी। तो चलिए, इस पाठ को भी हम एक बार पढ़ लेते हैं, इसको दोहरा लेते हैं, फिर मैं इसमें से आपसे प्रश्न पूछूंगी। सोमवार का दिन था। पिताजी बोले, गोपाल चलो आज दादाजी के घर चले। गोपाल के दादाजी भोपाल में रहते थे। गोपाल के दादाजी कहाँ रहते थे? भोपाल में रहते थे। गोपाल बहुत खुश हुआ। वे कार से भोपाल की ओर चले। शाम होते होते वे दादाजी के घर आ गए। गोपाल और पिताजी को देखकर दादाजी बहुत खुश हुए। दादाजी का घर बहुत बड़ा था। दादाजी के पास एक घोड़ा था। क्या था? एक घोड़ा। गोपाल ने घोड़े की सवारी की। गोपाल ने क्या की? घोड़े की सवारी की।
दादाजी ने कोयल, तोता और खरगोश भी पाल रखे थे। कौन कौन से जानवर पाल रखे थे? तोता, खरगोश और कोयल। कोयल बहुत मीठा गाती थी। कोयल कैसा गाती थी? बहुत मीठा। तोता जोर जोर से राम राम बोलता था। गोपाल खरगोश के साथ बहुत देर तक खेलता रहा। तो हमारा ये पाठ है गोपाल के दादाजी। अब इसमें अभ्यास है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाना है। गोपाल दादाजी कहाँ रहते थे? दादाजी कहाँ रहते थे? आगरा या भोपाल? भोपाल में रहते थे। गोपाल ने किसकी सवारी की? हाथी की या घोड़े की? किसकी सवारी की? घोड़े की। तो सही उत्तर क्या है? घोड़ा। इनमें से किसको दादाजी ने नहीं पाल रखा था? घोड़ा या मोर? मोर। तो चलिए ये अभ्यास हुआ। अब पाठ को अच्छे से पढ़ना है। पाठ के अंदर से भी आपके इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, दादाजी के पास क्या था? दादाजी के पास क्या था? दादाजी के पास एक घोड़ा था। इसी तरह से प्रश्न है, तोता जोर जोर से क्या बोलता था? तोता जोर जोर से क्या बोलता था? तोता जोर जोर से राम राम बोलता था। इस प्रश्न को हम इस तरह से भी बोल सकते हैं कि जोर जोर से राम राम कौन बोलता था? जोर जोर से राम राम कौन बोलता था? तो उसका उत्तर क्या होगा? तोता जोर जोर से राम राम बोलता था। तो सभी बच्चे अच्छे से याद करेंगे। तो चलिए अब हम पाठ नंबर 23 औ की मात्रा करेंगे। पाठ नंबर 23 औ की मात्रा। तो पहले इन हम शब्दों को पढ़ लेते हैं, बाद में हम किताब के शब्द पढ़ेंगे। सभी बच्चे मेरे साथ साथ इन शब्दों को मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे। जौ, मौसी, गौरव, गौरव, कौवा, कौवा, नौ, गौरी, गौरी, दौड़ना, दौड़ना, कौशल, कौशल, कौन, कौन, मौका, मौका, चौका, चौका, नौका, नौका। तो बच्चों आपको ओ की मात्रा और औ की मात्रा में अंतर समझ में आ रहा है? ओ की मात्रा और औ की मात्रा तो मैं आपको यहाँ लिखकर समझा रही हूँ। सब बच्चे ध्यान से देखेंगे। ओ की मात्रा होती है जिसमें एक डंडा और रेंग लगती है, होती है ओ की मात्रा। और औ की मात्रा में एक डंडा और उसमें दो मात्राएं लगती हैं, ये होती है औ की मात्रा। तो दोनों के उच्चारण में, दोनों के बोलने में अंतर होता है। इसको हम जल्दी से बोल देते हैं ओ, और इसको बोलते हैं औ, औ, ओ, औ। तो दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है? इनके बोलने में भी दोनों में अंतर होता है। और इसमें ओ की मात्रा में एक मात्रा लगती है और औ की मात्रा में एक डंडा और दो मात्राएं लगती हैं। तो चलिए ये सारे शब्द हमने पढ़े। अब हम किताब में से पढ़ेंगे किताब वाले शब्द। तो सभी बच्चे किताब खोलकर पेज नंबर 50 खोलेंगे। तो चलिए चित्र देखेंगे और शब्दों को पढ़ेंगे। औजार, औजार, कौवा, कौवा, चौकी, चौकी, लौकी, लौकी, नौकर, नौकर, कचौड़ी, 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 फौजी, फौजी, चौराहा, चौराहा, तौलिया, तौलिया। इसी तरह से ये शब्द हैं। इन शब्दों को भी सभी बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम करते हैं पाठ 24 रौनक और मौली, जो कि औ की मात्रा पर ही आधारित पाठ है। तो चलिए एक बार हम पाठ को पढ़ लेते हैं। रौनक और मौली। तो सभी बच्चे पेज खोलेंगे 52, पेज नंबर 52। तो चलिए इस पाठ को हम एक बार पढ़ लेते हैं।
एक दिन था, मौसम बड़ा सुहावना था। रौनक चौकी पर बैठा पढ़ रहा था। कहाँ बैठा पढ़ रहा था? चौकी पर। मौली बाहर खेल रही थी, तभी उसके मौसा जी और मौसी जी आए। कौन आए? मौसा जी और मौसी जी। रौनक ने उठकर उनके पैर छुए। मौसा जी रौनक और मौली के लिए ढेर सारे खिलौने लाए। क्या लाए? ढेर सारे खिलौने। मौसा जी ने रौनक और मौली को खिलौने दिए। क्या दिए? खिलौने। जोकर को देखकर रौनक बहुत खुश हुआ। गुड़िया पाकर मौली नाचने लगी। पिताजी ने मौसा जी को अपना बगीचा दिखाया। पिताजी को पौधे लगाने का बहुत शौक था। पिताजी को किस चीज का शौक था? पौधे लगाने का बहुत शौक था। उनका एक माली भी था। माली का नाम क्या था? गौरी लाल। माली का नाम क्या था? गौरी लाल। मौसी जी माता जी के साथ रसोई घर की तरफ चली गई। माता जी ने कचौड़ी और पकौड़े बनाए। माता जी ने क्या बनाया? कचौड़ी और पकौड़े। सबने चाय के साथ कचौड़ी और पकौड़े खाए। तो चलिए अब इस पाठ के हम प्रश्न पूछते हैं। अभ्यास। रौनक और मौली के घर कौन आए? रौनक और मौली के घर के मौसी और मौसा जी आए। मौसा जी रौनक और मौली के लिए क्या लाए? क्या लाए थे? ढेर सारे खिलौने। पिताजी ने मौसा जी को क्या दिखाया? पिताजी ने मौसा जी को बगीचा दिखाया। माली का नाम क्या था? माली का नाम गौरी लाल था। अब इस प्रश्न को हम ऐसे भी पूछ सकते हैं, गौरी लाल किसका नाम था? तो हम उत्तर क्या देंगे? गौरी लाल माली का नाम था। सबने चाय के साथ क्या खाया? सबने चाय के साथ कचौड़ी और पकौड़े खाए। अब प्रश्न कुछ मैंने दो यहाँ पे लिखे हैं, वो किताब के अंदर जो हमने पाठ पढ़ा है उसके अंदर से है। रौनक कहाँ बैठा पढ़ रहा था? अभी हमने पाठ में पढ़ा था। रौनक कहाँ बैठा पढ़ रहा था? रौनक चौकी पर बैठा पढ़ रहा था। माता जी ने क्या बनाया? माता जी ने क्या बनाया था? माता जी ने कचौड़ी और पकौड़े बनाए। आशा करती हूँ सभी को ये पाठ समझ में आए होंगे। धन्यवाद बच्चों।